आपके बड़े बेटे हैं? माझी माजी, थोड़ा तेज बोलिए। माझी माजी, यह कितने दिनों से बीमार है और इसके पहले क्या करते थे? 2 महीना से तंग बने जाने कारपेंटर करता ने बेंगलोरी है सब घर के खर्चा से। रोइए मत कि हमारे एक एक रुपये के सहयोग से इस परिवार का, इस व्यक्ति का जान बच सके और इस परिवार का के हैं और हॉस्पिटल में एडमिट थे। हम लोग जांच कराए डॉक्टर के द्वारा तो पता चला कि नहीं, इनको ब्लड कैंसर है। तो किसी तरह से व्यवस्था करके उनको वहाँ भेजा गया, सारी जांचें हुई, वहाँ का बिलिंग बनवाया गया, उसके बाद विधायक से मिला गया, उनको फंड दिलवाया गया। लेकिन आर्थिक स्थिति इनकी इतनी कमज़ोर है कि वहाँ जाने भर के लिए इनके पास पैसा नहीं है। लेकिन हमने समाज सेवी और मानव सेवा शिक्षा सेवा संस्थान के प्रबंधक आलोक गुप्ता जी से हमने बात किया कि वो किसी तरह से उन्होंने हमारी बात को माना और इस परिवार की मदद के लिए आए। मैं इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ आलोक गुप्ता जी को। सबसे पहले सर, DDR न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। यह परिवार आर्थिक रूप से बहुत कमज़ोर है, बच्चे की अभी नई उम्र है, बीमारी बहुत संघर्षशील है। उस बीमारी में बच पाना लोगों के अधिक से अधिक कहा जाए तो पैसे के अभाव में बहुत ही मुश्किल है। तो इस परिवार को मान लीजिए, माननीय विधायक बांसगांव के विमलेश पासवान ने तो हॉस्पिटल का आर्थिक मदद कर दिया है, लेकिन यह परिवार इतना कहीं ना कहीं कमज़ोर है कि हॉस्पिटल पर रहकर, घर से जाकर इलाज कराने में असमर्थ है। आपके पास आया है तो आप इस पर क्या कहना चाहते हैं? सबसे पहले तो इस क्षेत्र के 2 लोगों का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। सबसे पहले बांसगांव विधानसभा क्षेत्र के विधायक श्री विमलेश पासवान जी का, जिनके कर कमलों द्वारा नमस्कार, आप देख रहे हैं DDR न्यूज चैनल। मैं हूं रामनिवास यादव। इस समय मैं मानव शिक्षा सेवा संस्थान के कार्यालय खड़ेसरी पर उपस्थित हूं। हमारे सामने मानव शिक्षा सेवा संस्थान के प्रबंधक आलोक गुप्ता जी बैठे हुए हैं, जबकि वार्ड नंबर 46 से जिला पंचायत सदस्य है। उसके साथ साथ इस गोरखपुर क्षेत्र नहीं, पूरे प्रदेश में एक सामाजिक कार्य कर रहे हैं। जैसे कि बीते 2 दिन पहले 21 बेटियों की शादी करवाए हैं। उसके पहले एक नेत्रहीन जिसकी आंख खराब हो गई थी, यही खखाइज खोर का रहने वाला लड़का था, लगभग उसकी उम्र 42 साल थी। उसका सहयोग, आंख का इलाज करवाने के लिए इन्होंने बीड़ा उठाया है और अन्य संगठनों से भी अपील किए हुए हैं कि सभी संगठन के लोग, सामाजिक लोग जो भी सहयोग करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। जैसे कि इनकी आंख अगर चली गई है और डॉक्टर के परामर्श अनुसार इनकी आंख अगर वापस आ सकती है, कहीं ना कहीं धन का अभाव पड़ रहा है, तो हम लोग, आप लोग, सभी लोग मिलकर आगे आओ और इस व्यक्ति का मदद किया जाए। इसी क्रम के साथ गगहा ब्लॉक के कुछ व्यक्ति आए हैं, माता जी भी हैं और एक 23 वर्षीय लड़का है जिसको ब्लड कैंसर की बीमारी है। और बांसगांव विधानसभा क्षेत्र के विमलेश पासवान द्वारा इनके इलाज का जो भी सरकारी धन है, फंडिंग बनारस कैंसर हॉस्पिटल पर कर दिया गया है। अभी मैं उस हॉस्पिटल का नाम बताऊंगा। और जबकि हम बताते चलें कि इनकी स्थिति इतनी दयनीय है कि यह वहां रहने, खाने पीने और किराया भाड़े के साथ इनके पास कोई व्यवस्था नहीं है कि वो उस अस्पताल में जाकर इलाज करा सके। इसी उम्मीद के साथ मानव शिक्षा सेवा संस्थान के प्रबंधक समाज सेवी आलोक गुप्ता जी के पास आए हुए हैं कि मेरी कुछ मदद कीजिए। और इनकी मेन उद्देश्य ये रहा, और अपने गांव के एक पत्रकार साथी को हम कहेंगे कि थोड़ा बगल में आए, जबकि आपने अथक प्रयास किया है विधायक विमलेश पासवान से लेकर और सामाजिक संगठनों से कि इनका इलाज हो सके। जबकि यह बाहर रहकर कारपेंटर का कार्य करते थे, मेहनत मजदूरी करके अपने परिवार का भरण पोषण करते थे। इनके पिता भी गांव में ही रहकर मेहनत मजदूरी करते हैं और माताजी हाउसवाइफ हैं, घर की देखरेख करती हैं। और इनके 3 बहनें हैं, जिसमें एक बहन की शादी तो हो चुकी है, लेकिन 2 बहनों की शादी अभी नहीं हुई है। परिवार आर्थिक रूप से इतना कमजोर है कि हॉस्पिटल तक पहुंचकर इलाज कराने की व्यवस्था नहीं है। इस उम्मीद के साथ इस संस्था पर आए हैं समाजसेवी आलोक गुप्ता के पास। सबसे पहले हम
पत्रकार साथी के पास चलेंगे कि आपको कैसे कैसे जानकारी हुई कि यह मदद मानव शिक्षा सेवा संस्थान से ही मिल सकती है। आप लेकर इस पूरे परिवार को इस संस्था पर आए हुए हैं। सबसे पहले सर DDR न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद दर्शकों को। ये आपसे प्रबंधक आलोक गुप्ता से कैसे और किन उम्मीदों के साथ बात हुई, आप यहाँ इस परिवार को लेकर पहुंचे? काफ़ी नाम सुने थे आलोक गुप्ता जी का और पहली बार आने का यहाँ सौभाग्य प्राप्त हुआ। मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा जो ये काम कर रहे हैं, जिससे समाज में तबका जो गरीबी का है, बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको अभाव में अपना जीवन काट रहे हैं और इसमें मदद कर रहे हैं। मैं इसमें बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। और मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, अखबारों के माध्यम से ये पता चला है कि ये सामाजिक कार्यों में बहुत रुचि ले रहे हैं और काफ़ी लोगों की मदद कर रहे हैं। इसलिए हमारे आह्वान पर कि हमने भी इनकी सारी पीड़ा बताई और उस पर उन्होंने टाइम दिया और उसके लिए मदद के लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। आपको कैसे पता चला कि यह ब्लड कैंसर से बहुत पीड़ित हैं और इनकी स्थिति ये दयनीय है, आर्थिक स्थिति? आप उनके बहुत नज़दीक के रहने वाले होंगे या गांव के रहने वाले? हमारे गांव के हैं, बगल के हैं और हॉस्पिटल में एडमिट थे। हम लोग जांच कराए डॉक्टर के द्वारा तो पता चला कि नहीं, इनको ब्लड कैंसर है। तो किसी तरह से व्यवस्था करके उनको वहाँ भेजा गया, सारी जाँचें हुई, वहाँ का बिलिंग बनवाया गया, उसके बाद विधायक से मिला गया, उनको फंड दिलवाया गया। लेकिन आर्थिक स्थिति इनकी इतनी कमज़ोर है कि वहाँ जाने भर के लिए इनके पास पैसा नहीं है। और इसी लेके हमने समाज सेवी और मानव सेवा शिक्षा सेवा संस्थान के प्रबंधक आलोक गुप्ता जी से हमने बात किया कि वो किसी तरह से उन्होंने हमारी बात को माना और इस परिवार की मदद के लिए आए। मैं इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ आलोक गुप्ता जी को। सबसे पहले सर DDR न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। यह परिवार आर्थिक रूप से बहुत कमज़ोर है, बच्चे की अभी नई उम्र है, बीमारी बहुत संघर्षशील है। उस बीमारी में बच पाना लोगों के अधिक से अधिक कहा जाए तो पैसे के अभाव में बहुत ही मुश्किल है। तो इस परिवार को मान लीजिए माननीय विधायक बांसगांव के विमलेश पासवान ने तो हॉस्पिटल का आर्थिक मदद कर दिया है, लेकिन यह परिवार इतना कहीं ना कहीं कमज़ोर है कि हॉस्पिटल पर रहकर, घर से जाकर इलाज कराने में असमर्थ है। आपके पास आया है तो आप इस पर क्या कहना चाहते हैं? सबसे पहले तो इस क्षेत्र के दो लोगों का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। सबसे पहले बांसगांव विधानसभा क्षेत्र के विधायक श्री विमलेश पासवान जी का, जिनके कर कमलों द्वारा से सरकारी जो मदद लोगों तक नहीं पहुंच पाती है, तमाम प्रयास करते हैं उसके बाद भी लोगों को नहीं मिल पाती। ऐसे में हमारे विधायक जी श्री विमलेश पासवान जी ने इस परिवार की मदद करने का काम किया और उन्होंने अपने द्वारा, अपने विधायकी के द्वारा जो है इस परिवार की मदद के लिए बनारस में जो कैंसर अस्पताल है वहाँ पे उनके प्रयास से इनके दवा के लिए सारी व्यवस्थाएं उपलब्ध हुई है, जिसके लिए यहाँ से अब ये जाएंगे अपने इलाज कराने के लिए। और दूसरा धन्यवाद देना चाहता हूँ अपने पत्रकार साथी, जिन्होंने सोशल मीडिया, पेपर के माध्यम से या टीवी चैनल के माध्यम से जितने भी लोगों के द्वारा इस समाज में सामाजिक व्यवस्थाओं को जो जहाँ तकलीफ़ है, दुख है, सुख है, या तमाम जो भी चीज़ें हैं, या जैसे आप लोग हैं तो आप लोगों के माध्यम से तमाम जगहों पे खबर जाती है। तो मैं सबसे पहले रघुवंश मणि त्रिपाठी जी का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने ये बहुत ही सराहनीय प्रयास किया है। अब वो अलग बात है कि बीच में मैं मिल गया हूं आपको, कि शायद आपने ये सोचा कि मैं इस परिवार की कुछ मदद कर सकूं। मैं बहुत सौभाग्यशाली मान रहा हूं अपने आप को कि इस परिवार की मदद करने का मुझे सौभाग्य मिल रहा है। और दूसरी चीज़ की, ये गुड्डू रावत जी हैं और गुड्डन रावत जी हैं, और दूसरे तरफ मुझको आप देखेंगे तो मैं भी गुड्डू ही हूँ। प्यार से लोग मुझे गुड्डू ही पुकारते हैं, जबकि आलोक कुमार गुप्ता मेरा नाम है, लेकिन गुड्डू के ही नाम से मैं भी प्रसिद्ध हूँ। तो गुड्डू ने गुड्डन के बारे में जब जाना तो कहीं ना कहीं मैं अपने आप को रोक नहीं पाया और अपने पत्रकार साथी से मैंने कहा कि अगर मरीज या मरीज के परिवार के लोग अस्पताल पहुंचना चाहते हैं और उनके पास वो व्यवस्था नहीं है कि वो बनारस के अस्पताल में, कैंसर वाले उस अस्पताल में पहुंच करके अपना इलाज करा सके विधायक जी के द्वारा, तो वहाँ पे मदद की सारी व्यवस्थाएं हो गई।
लेकिन अब मरीज वहाँ पहुँचेगा कैसे? ऐसे में हमारे पत्रकार साथी ने मुझे ये सूचना दिया। मैंने कहा कि भविष्य में क्या होगा इनके साथ मैं नहीं जानता हूँ, पर अभी जो स्थिति है वो ये है कि आप अस्पताल नहीं पहुँच पा रहे हैं, तो पहले उस अस्पताल पहुँचाने के लिए गुड्डन जी को और उनकी माता जी को मैंने अपने पत्रकार साथी के सहयोग से मैंने बुलवाया। उनके और भी सहयोगी यहाँ पे आए हुए हैं, माता जी इनकी बैठी हुई हैं, दुर्गावती देवी जी। तो मैं अपने तरफ से इसलिए बुलाया हूँ और आप लोगों को भी बुलाया हूँ, क्योंकि ये जो सोशल मीडिया या पत्रकार जो एक ये जो शब्द है ना, ये एक ऐसा है कि अगर आपकी आवाज़ बहुत दूर दूर तक, और एक छोटा सा प्रयास मैं कर रहा हूँ। 11,000 रुपया मैं इस परिवार को देना चाहता हूँ, ताकि ये परिवार बनारस के कैंसर अस्पताल तक पहुँच सके, और उसके बाद हमारे माननीय विधायक श्री विमलेश पासवान जी के द्वारा बाकी का कार्य तो किया ही गया है इनके इलाज के लिए। तो 11,000 रुपये का सहयोग हम इस परिवार को देना चाहते हैं, ताकि ये परिवार अस्पताल तक पहुँचे। उसके बाद भविष्य में इनको कब आना जाना पड़ेगा, क्या आगे की स्थिति रहेगी, ये तो समय बताएगा। फिर भी आज की जो मेरी स्थिति है वो ये है कि हम 11,000 रुपया इस परिवार को अपने पत्रकार साथी के सहयोग से और समाज के तमाम शुभचिंतकों के सहयोग से और आप लोगों के भी सहयोग से मैं ये अपील करना चाहता हूँ कि एक तरफ मैंने अपने व्यक्तिगत जीवन से कुछ निकाल करके 11,000 रुपये के रूप में इनकी परिवार का मैं सहयोग कर रहा हूँ, और जितने लोग भी इस वीडियो को, इस टीवी को या इस न्यूज़ को आप लोग देख पा रहे हैं, आप लोगों से भी हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं कि बुद्ध से घड़ा भरता है। देखिए गुड्डन जी ने भी अभी हाथ जोड़ करके आप लोगों से अपील की है, उनकी माता जी दुर्गावती जी हैं, और मैं खुद गुड्डू हूं, प्यार से आप लोग मुझे आलोक पुकारते हैं। तो गुड्डन के लिए आप लोगों से अपील करता है कि आप लोग भी इस परिवार का सहयोग करिए। कहीं ना कहीं देखा जाए तो अगर उम्र के हिसाब से देखेंगे तो बेटे की उम्र के मेरे हैं, एक नज़रिए से देखेंगे तो भाई के नज़रिए से हैं, ये माँ के नज़रिए से हैं। तो इस माँ का, इस बेटे का या भाई का आप लोग सहयोग करें। मुझसे जो बन पड़ा मैंने किया। समाज में बहुत सारे लोग हैं, तमाम सारे व्यापारी लोग हैं, तमाम सारे समाज सेवी लोग हैं, तमाम अलग अलग दल के, अलग अलग गठबंधन के दल के भी लोग यहाँ पे हैं। तो सभी लोगों से मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि ये किसी दल से नहीं है, ये किसी व्यक्तिगत जात बिरादरी से नहीं है, ये एक ऐसे चीज़ों से आए हैं जहाँ पे इनकी स्थिति ठीक नहीं है। तो मैंने तो सहयोग किया, अब आप लोग कब करेंगे? आइए इस परिवार की मदद करें कि हमारे 1-1 रुपये के सहयोग से इस परिवार का, इस व्यक्ति का जान बच सके और इस परिवार का भी सदस्य सुरक्षित रह सके। इन्हीं सारी शब्दों के साथ कि आप सभी पत्रकार साथियों का मैं फिर से बहुत बहुत धन्यवाद, स्वागत करता हूं, और आशा उम्मीद करूंगा कि जिन जिन लोगों के पास ये वीडियो जा रही है परिवार में पहुंचिए। इनका पता मैं बता दूं आपको, आप गरिया कोल के रहने वाले हैं। ये ब्लॉक गगहा के अंतर्गत ये गांव आता है, और विधानसभा क्षेत्र की बात किया जाए तो बांसगांव विधानसभा में इनका घर पड़ता है। तो आप सभी लोग इनकी मदद करें, मैंने किया है, आप लोग भी करें। बहुत बहुत सभी लोगों को धन्यवाद देता हूं। और हाँ, शायद इन लोगों तक अगर आप नहीं पहुंचने में असमर्थ हों तो आप सीधे मेरे नंबर पे भी आप फ़ोन कर सकते हैं। मेरा मोबाइल नंबर है 8009210035। फिर से सुन लीजिए, 8009210035। और साथ में हमारे पत्रकार साथी हैं रघुवंश मणि त्रिपाठी जी, जो उसी गांव के निवासी हैं, रहने वाले हैं, हमारे बगल में बैठे हुए हैं। इनका विशेष सहयोग रहा है इनकी मदद करने में। तो आप लोग इनसे भी मदद ले सकते हैं, इनसे भी संपर्क कर सकते हैं। मैं चाहूँगा कि हम अपने पत्रकार साथी से कि आप भी अपना मोबाइल नंबर जरूर बता दें, ताकि अगर किसी साथी को इनकी मदद करना हो तो थोड़ा आसानी होगा उन लोगों के लिए। बताएं। मेरा मोबाइल नंबर है 9580 513537, और एनी टाइम कभी भी सहयोग के लिए आप लोग संपर्क कर सकते हैं। परिवार गरीब है, आर्थिक रूप से कमज़ोर है। मैं चाहूँगा कि जो भी इस चैनल के माध्यम से समाज सेवी या दान वाले लोग भी जो भी देख रहे हैं वो इस परिवार की मदद करें। इसी शब्दों के साथ मैं अपना इसी के साथ हम माता जी के पास चलने का प्रयास करेंगे, जो गुड्डन हैं, जो ब्लड कैंसर से पीड़ित हैं। हम आपसे वार्तालाप करेंगे। माता जी, आपका नाम? दुर्गावती। आपके बड़े बेटे हैं? माझी।
माँ जी थोड़ा तेज बोलिए। माझी माँ जी यह कितने दिनों से बीमार है और इसके पहले क्या करते थे? 2 महीना से तंग बने जाने कारपेंटर करता ने बेंगलोरी है सब घर के खर्चा से। रोइए मत। जबकि माता जी कहीं ना कहीं बोलने में असमर्थ हैं, बेटे का दर्द उनके दिलों में बयां कर रहा है, इसलिए बोल नहीं पा रही है। इसी क्रम के साथ DDR न्यूज चैनल से मैं रामनिवास यादव।